जय गुरु महाराज। एम आई ऑडिबल? यस आंटी। सबसे पहले गुरु महाराज का बहुत 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 शुक्राना कि आज उन्होंने फिर मुझे सत्संग के लिए बुलाया। एंड थैंक्स टू यू अंकल। ऑब्वियसली ये सब गुरुजी ही कराते हैं, उन्हीं की मेहर है। उनके हुक्म के बिना ना आज मैं यहाँ आ पाती। तो थैंक्स टू गुरुजी, हमेशा हमेशा हमेशा। मैं तो बस गुरुजी से यही बोलती हूँ कि रिश्ता ये कैसा है मेरा तुम्हारा, गुरुजी बस ये मेरा दिल जानता है। और ये सच है कि गुरुजी और मेरा जो रिश्ता है, या आपका भी जो गुरुजी के साथ रिश्ता है, वो सिर्फ या तो गुरुजी जानते हैं या आपका दिल जानता है। और जो गुरुजी से हमारा रिश्ता गुरुजी बनाते हैं इस जन्म में, ना जाने कितने जन्म है जो गुरुजी ने हमें अपने आप से जोड़ रखा है। लेकिन इस जन्म में जो गुरुजी ने हमें जोड़ा अपने साथ, तो पता नहीं, शायद या तो बहुत अच्छे कर्म करे होंगे जो गुरुजी ने बुलाया, या बहुत ही गंदे कर्म करे होंगे कि अपनी गलतियां सुधारने के लिए गुरुजी ने बुलाया। तो इस चीज का तो सिर्फ शुक्राना ही है गुरुजी को। तो गुरुजी ने एक बार ये कहा था कि तुसी इंसान गुरु दा थैंक यू कर ही नहीं सकते। अगर अपने चम दी भी जुतियां मेरे लिए बना दोगे ना, तो शायद वो भी बहुत कम है। अपना एक एक कतरा खून भी दे दो तो भी कम है। ਅਸੀਂ महापुरुषां ने तो ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ कल्याण किया। तो ये जो गुरु वचन है, जो ये गुरु महाराज ने खुद कहा है, तो ये बिल्कुल सच है कि हम गुरु जी का तो शुक्राना कर ही नहीं सकते हैं। और शायद अपने चमड़ी की भी जुतियां बना देंगे तो भी हम उनका शुक्राना नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि गुरु जी को तो मैं यही कहूंगी कि तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें मुझे आप ही सब कुछ हो। सब कुछ आप हो, मेरे तो फ्रेंड, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे भगवान, मेरे गुरु, मेरे मेंटोर, सब कुछ आप हो गुरु जी। और आप ही हो जिन्होंने यहाँ तक मुझे गाइड किया है, और आई नो आप आगे भी करोगे। तो संगत जी, मुझे नहीं पता इस जो मैं अभी बोलूंगी ये गुरु महाराज खुद बुलवाएंगे। इससे किस किस को आंसर मिलेगा मुझे नहीं पता, गुरु महाराज जानते हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले मैं गुरु महाराज से बहुत 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 गुस्सा थी। और कहते हैं ना कि गुस्सा भी किससे होए, अपने गुरु महाराज से ही होंगे। तो मुझे पता है मैं बहुत गलत हूँ, मैं उनसे गुस्सा हो जाती हूँ और बहुत कुछ बोल भी देती हूँ कि गुरुजी ऐसा क्यों हुआ। लेकिन शायद वो मेरी गलती है कि मैं भगवान से क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। वो तो भगवान है। गुरु जी कहते हैं ना, मैं तो दीवार के उस पार देख सकता हूँ, आप सिर्फ कमरे तक देख सकते हो। तो ये सच्चाई है। शायद मैं कमरे में देख देख के ही गुस्सा हो रही थी कि गुरु जी ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन नहीं, वो तो सब कुछ जानी जान है। तो अभी मैं जब बैठी तो मेरे माइंड में गुरु महाराज ने यही चीज डाली कि वो भी शेयर कर जो तू गुस्सा हो जाती है। फिर मैंने सोचा कि गुरु जी, मैं आपसे गुस्सा तो हो जाती हूँ, लेकिन फिर मेरा आपके सिवा है भी कोई नहीं। आप तो सब कुछ हो। फिर बाद में मैं खुद ही उन्हीं के पास जाती हूँ, गुरु जी मैंने क्या कर दिया, मैं तो आपसे गुस्सा हो गई। और बहुत सी संगत है, आज जो भी यहाँ पे संगत है, बहुत सारी संगत गुस्सा भी हो जाती है, गुरु जी से पूछ भी लेती है ऐसा क्यों हुआ। लेकिन संगत जी, उनके सिवा हमारा कोई भी नहीं है, नो वन। और वो सब कुछ जानते हैं, तो उन पे ट्रस्ट करना है। गुरु जी कहते हैं ना, सरेंडर कर दो, बिल्कुल सब कुछ सरेंडर कर दो। तो मैं फिर हमेशा यही बोलती हूँ कि गुरु जी, दुख भी आप दे रहे हो, सुख भी आप दे रहे हो, जो कुछ है आप ही का दिया हुआ है। एंड बस फिर लास्ट में यही निकलता है कि गुरुजी साथ रहना। और मुझे पता है वो साथ है, हम सबके साथ है, ऐसा नहीं मेरे साथ या किसी और के साथ, सबके साथ है। वो तो भगवान है, मतलब भगवान, जानी जान सृष्टि के मालिक, जो क्रिएटर हैं, वो गुरु महाराज है। बस ये हमें विश्वास करके चलना है। तो मेरा तो ये है कि जब से गुरुजी मेरी लाइफ में, गुरुजी ने मुझे अपनाया है, क्योंकि हम गुरु नहीं चुनते, गुरु हमें चुनते हैं। गुरु चुनते हैं कि उनकी संगत कौन बन सकता है। और उसके बाद ये हमारे ऊपर है कि हमने मुट्ठी भर संगत बनना है या फिर भीड़ बनना है। क्योंकि आजकल आप सब देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, जो कि मैं आगे बोलूंगी। बिल्कुल, आज गुरु महाराज अगर चाहेंगे तो वो जरूर बुलवाएंगे। तो ये हमारे ऊपर है कि हमने क्या बनना है, मुट्ठी भर संगत या फिर भीड़। और इसलिए गुरुजी हमें चुनते हैं। हम
हम कहते हैं ना कि हम गुरुजी के फॉलोअर हैं, नहीं, ये गुरु महाराज की मेहर है कि उन्होंने हमें अपनी संगत में चुना है। और ना जाने अभी तो ये भी नहीं पता कि एडमिशन हुआ है और नहीं हुआ, कौन-सी क्लास में। गुरु महाराज के स्कूल में पढ़ना बहुत मुश्किल है और बहुत सारे टेस्ट भी देने पड़ते हैं। कहते हैं ना स्कूल में बोर्ड्स एग्ज़ाम होते हैं, तो ऐसे ही गुरुजी का कुछ स्कूल है कि वहाँ पे भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, उनको क्लियर करना होता है और बहुत टफ एग्ज़ाम भी आएँगे। तो बहुत मुश्किल जर्नी भी होती है कई बार गुरु महाराज के साथ, लेकिन गुरुजी ईज़ी बना देते हैं। हम अगर एक स्टेप बढ़ाएँगे तो गुरुजी हमें अपनी तरफ 4 कदम खींच लेंगे, 4 नहीं 10 कदम खींच लेंगे, क्योंकि उनके जो बख्शीश है ना वो बहुत बड़ी है और हमारी जो सच में सोच है वो बहुत छोटी है कि गुरुजी ये क्यों हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें शायद भगवान से कोई क्वेश्चन पूछना चाहिए। अ, तो सत्संग बहुत सारे हैं, अ, बहुत सारे, शायद मेरी ज़िंदगी ही एक सत्संग है। मैं अगर आज ज़िंदा हूँ तो सिर्फ़ गुरु महाराज की कृपा से ही हूँ। उन्होंने ही मेरी बहुत बार जान बचाई और ऐसा बहुत बार हुआ है, तो एक छोटा-सा मैं सत्संग शेयर करती हूँ। अ, सबसे पहले ये कि एक बार मैं ऐसे ही मार्केट गई हुई थी, तो धीरे-धीरे सत्संग जो याद आता जाएगा, जो गुरु महाराज याद दिलवाते जाएँगे, वो मैं शेयर करूँगी। तो सबसे पहले ये मतलब जान बचाने वाले सत्संग शेयर करूँगी कि गुरुजी ने कैसे कितनी बार जान बचाई, बताकर कितनी बार बिना बताए बताए बचाई होगी वो मैं नहीं जानती। तो सबसे पहले तो एक बार मैं मार्केट गई हुई थी एंड मैं स्कूटी पे थी और मेरी स्कूटी ज़्यादा स्पीड पे भी नहीं थी और मेरी स्कूटी स्लिप हो गई और जहाँ पे मेरी स्कूटी स्लिप हुई वहाँ पर मेरे ऊपर 4 बाइक आके गिर गई। एंड संगत जी बिलीव मी, मैं जब खड़ी हुई तो मेरे हाथ तो बहुत ज़्यादा शेक हो रहे थे, मतलब इतना ज़्यादा मैं काँप गई थी कि ये हो क्या गया एकदम से। और मेरे पास उस टाइम पे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे साथ में थी। मैंने आगे रखी हुई थी कि मैं जाऊँगी और ये मैं बाँट के आऊँगी। मेरे माइंड में कुछ चल रहा था और मैं वो लेके जा रही थी और मैं कैसे स्लिप हो गई और मेरे ऊपर कैसे 4 बाइक आके गिर गई, मुझे नहीं पता लगा। लेकिन मैं जैसे ही खड़ी हुई और एकदम से बहुत सारे लोग भी आ गए, तो मैंने देखा कि मेरे ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ और मैं बहुत तेज़ गिरी थी, बहुत तेज़ गिरी थी। और मैं जब खड़ी हुई तो एक भी स्क्रैच नहीं, कुछ भी नहीं। एंड संगत जी जैसे ही मैं घर पहुँची, उस दिन दिवाली के टाइम की बात है, घर पे एक स्वरूप आया हुआ था गुरु महाराज का एंड जैसे ही मैंने वो देखा, मैं रख के गई थी मार्केट एंड जैसे ही मैं आई तो वो देखा बिल्कुल गुरुजी टूटे हुए थे एंड मैं शॉक्ड हो गई कि गुरुजी ये आपने अपने ऊपर ले लिया। मतलब आप सोचो, गुरुजी कहते हैं ना मैं 90% अपने ऊपर ले लेता हूँ, सिर्फ 10% मैं तुम्हें देता हूँ। तो ये लाइव एक्सपीरियंस है मेरा जो मेरे सामने हुआ कि सच है ये कि गुरुजी 90% अपने ऊपर ले लेते हैं, उन्होंने ले लिया, मुझे खरोच नहीं आई और खुद अपने ऊपर ले लिया। जो कि मैं भी नहीं चाहती कि गुरु महाराज को भी कोई कष्ट हो। अ, क्योंकि बहुत दुःख होता है कि जब गुरुजी भी अ, उस टाइम पे बहुत सारी संगत जैसे बोलती है कि गुरुजी भी बहुत दर्द में रहते थे, बहुत चीखें भी मारते थे कि दर्द हो रहा है। तो कई बार दुःख भी होता है कि गुरु महाराज मत लो, आप मत लो। लेकिन फिर वही है कि ये हमारे कर्म हैं, जो हमें झेलने हैं थोड़े बहुत, बाकी तो भगवान अपने आप ले ही रहे हैं, वो भगवान हैं। तो ये मेरा जो 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, उसका ये पहला एग्ज़ाम्पल, पहला जो मेरा वो था, सत्संग लाइव जो मेरे सामने हुआ था। ऐसे ही सेकंड जब मेरा एक्सीडेंट वाला हुआ था सत्संग, तब मैं जालंधर में थी एंड उस टाइम पे जालंधर से मैं वापस आ रही थी और जैसे ही मैं वापस आई तो मैं एक आंटी के घर गई दिल्ली में एंड उन्होंने मुझे उस टाइम पे लॉकेट स्वरूप दिया। तो जब उन्होंने मुझे वो लॉकेट स्वरूप दिया तो वो ब्रेक हुआ हुआ था, मतलब गुरुजी का जो स्वरूप था वो बीच में से क्रैक था उसमें। और मैंने बोला नहीं, नहीं ये मैं रख लेती हूँ। ये मैंने देखा कि उसमें क्रैक हुआ हुआ है लेकिन मैंने वो फिर भी रख लिया। मैंने कहा शायद ये गुरु महाराज की कुछ तो होगा, गुरु महाराज ने कुछ तो किया होगा ना, कुछ अपने ऊपर ले लिया होगा। मैंने वो चुपचाप अपने पास रख लिया। इतने में मुझे कहीं जाना था तो मेरी फ्रेंड आई जिनके साथ मैं गई थी जालंधर। तो जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी तो उन्होंने मुझे बताया
कि गाड़ी के लेफ्ट साइड के टायर में बहुत बड़ा कील था, एंड टायर कभी भी फट सकता था। लेकिन हम जलंधर हो भी आए, हम पहुंच गए, हम वापस भी आ गए, एंड वो टायर बिल्कुल भी नहीं फटा। मतलब मेरी वाली साइड वो जो टायर था बिल्कुल सही। ठीक है, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो सामने वाला शीशा था, जो बिल्कुल आगे फ्रंट मिरर होता है गाड़ी का, कहते हैं वो जो मिस्त्री लगे हुए थे उन्होंने ऐसे हटाया एंड वो शीशा बाहर आके गिर गया। तो आप संगत जी सोचो, और हम घूम आए, सब कुछ हो गया, और कुछ भी नहीं हुआ, एक खरोच भी नहीं आई हमें। एंड जब उस टाइम पे मुझे एक स्वरूप दिया आंटी ने, एक और जो कि किसी संगत ने मुझे भिजवाया था, मेरा बर्थडे गिफ्ट। मैंने घर पे जाके उसे खोला, तो जैसे ही मैंने खोला, लेफ्ट साइड पे गुरुजी पूरे ब्रेक हुए हुए थे। एंड गुरुजी का जो एम्पायर स्टेट में स्वरूप है वो मुझे उस टाइम पे मिला था, एंड वो पूरे ब्रेक हुए हुए थे। आप सोचो, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं हो आई, एंड गुरुजी ने अपने ऊपर फिर से ले लिया। तो फिर से वही एग्जाम्पल कि गुरुजी 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% हमें देते हैं, और वो हमें झेलने पड़ेंगे। और मुझे तो लग रहा है मेरे को 10% भी नहीं दिए, गुरुजी ने मेरे 100 ही ले लिए, कि मुझे खरोच भी नहीं आई, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल सेफ। किसकी वजह से? सिर्फ गुरु महाराज की वजह से। सिर्फ वो जो भगवान है ना, और उनपे जो विश्वास है, सिर्फ उस विश्वास ने और मेरे गुरु महाराज ने मुझे बचाया। नहीं तो शायद मैं जिंदा ना होती, मुझे कुछ भी हो जाता, मतलब, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने मुझे बचाया, मेरे को आज सेफ रखा बिल्कुल। तो इसके लिए तो शुक्राना बहुत कम है। गुरुजी कहते हैं ना कि कुछ भी कर दो, शुक्राना बहुत कम है। ये सच्चाई है। बहुत 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 कम है शुक्राना गुरु महाराज के लिए। ऐसे बहुत से ऐसे बहुत से सत्संग है जो मेरी लाइफ में हुए हैं, पंजाब जाते हुए या कुछ यहाँ पर। ऐसे ही एक मुझे रिसेंट वाला सत्संग याद आ गया। एक बार मैं एक अंकल के घर जा रही थी, तो डुगरी में ही, वो सॉरी लुधियाना में, तो मैं डुगरी से वापस लुधियाना आ रही थी, क्योंकि मैं रास्ता भूल गई थी कि पहले लुधियाना आता है या डुगरी आता है। तो उस टाइम मैं लुधियाना वापस आ रही थी, और तो एकदम से क्या होता है, मैं गाड़ी में बैठी हूँ और गाड़ी में ब्रेक लगी, और मैं सीधा जाके सामने वाले शीशे पे एकदम से मैं लगा मेरा सिर, और मैं नीचे गिर गई। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, अगेन वही पूरा शीशा टूट गया और मेरे सिर पर खरोच नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ, मतलब आगे का फ्रंट शीशा बिल्कुल ब्रेक हो गया था, और मुझे खरोच नहीं आई। किसकी वजह से? सिर्फ गुरु महाराज की वजह से। तो ये बहुत सारे मेरी जिंदगी के ना ऐसे सत्संग है जिसमें गुरुजी ने मेरी जान बहुत बार बख्शी है। जिसमें आधे तो मुझे पता ही नहीं है कितनी बार बख्श दी, आधे जो पता है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और सिर्फ एक विश्वास है जो उनकी ओर खींचता चला जाता है। और थैंक्स टू गुरुजी कि उन्होंने बहुत बार मेरी लाइफ को बख्शा है, बहुत बार बचाया है। तो ऐसे ही कुछ सत्संग है जो, मतलब, एक और सत्संग मुझे याद आ गया। एक बार क्या होता है, मैं घर पे होती हूँ एंड मैं पूरी फ्राई कर रही होती हूँ। तो जैसे ही मैं पूरी फ्राई करती हूँ, उसका ऑयल जो होता है ना वो मेरी आईज में आके गिर जाता है एकदम से। उस टाइम तो मुझे लगा मैं गई, गुरुजी, मैं गई, मैं गई, मुझे क्या हो गया ये एकदम से। बहुत सारा ऑयल था जो कि मेरी लेफ्ट आई में गया था। मुझे आज भी वो सीन जब याद आता है तो मुझे लगता है मेरी आंख उस टाइम पे बिल्कुल खत्म ही हो जाती शायद। और मैं शांत हुई, मैंने मंत्र जाप किया, मैं आके बैठी, एंड विद इन 5 मिनट्स एक आंटी आए हमारे घर में, जिन्होंने हमें गुरुजी की ओर जोड़ा था। एंड उनका भी शुक्राना, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना जो तुम्हें लेके आता है वो उसका उसकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती है, एंड गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करे। तो वो आए हमारे घर पे, एंड उन्होंने आते ही कुछ भी नहीं, वो मम्मी पापा की एनिवर्सरी केक लेके आए थे, और एनिवर्सरी के जो थी वो 3 दिन पहले थी, एंड वो 3 दिन बाद आते हैं। एंड जैसे ही वो आते हैं, उन्होंने आते ही कुछ भी नहीं, केक भी नहीं काटा, कुछ भी नहीं, एंड आते ही उन्होंने शेयर किया कि आज ना मैं सुबह पूड़ियाँ तल रही थी, और मेरे ना तेल आईज में आ गया और मेरी आईज जल गई। तो मैं तो डर गई, मैं गुरुजी के पास गई तो देखा तो कि गुरुजी की लेफ्ट आई में से पानी आने लग गया, स्वरूप में से। एंड वो आते ही हमें बता रहे हैं, एंड सोचो यही सेम इंसिडेंट मेरे साथ सुबह हुआ, एंड गुरुजी ने कैसे बचाया उनको भी और मुझको भी। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स डबल डबल, कहते हैं ना, डबल ट्रिपल, सब कुछ है। तो ऐसे हैं हमारे गुरु महाराज। आप सोचो,
उनको भी बचाया, मुझे भी बचाया। तो ऐसे तो बहुत सारे सत्संग हैं मतलब शायद पूरी रात बीत जाएगी और गुरु जी की मेहरबानियां जो वो करते हैं वो खत्म नहीं होगी। गुरु जी की बख्शिशें, मतलब इतनी ब्लेसिंग्स शायद जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। और एक और मेरे माइंड में अभी गुरु जी सत्संग डाल रहे हैं जो कि नॉन वेज से रिलेटेड है। एंड अभी मैं यही पढ़ रही थी कि गुरु जी क्यों मना करते थे नॉन वेज खाने के लिए। और यहाँ पे मुझे पता है बहुत सारी संगत है जो कि बोलती है कि गुरुजी ने तो कभी मना नहीं किया। हाँ, गुरुजी ने कभी मना नहीं किया, बट गुरुजी ने ये भी कहा है कि मुझे पता है कि जिस चीज से तुम्हें नुकसान होता है वो मैं अपने आप छुड़वा देता हूँ। एंड ये गुरुजी ने खुद बोला है कि नॉनवेज नहीं खाओगे तो चंगे रहोगे, क्योंकि आप एक मतलब किसी मरे हुए को खा रहे हो। एंड जो मरा हुआ होता है वो कहाँ होता है? शमशान घाट में होता है। एंड हम अपनी बॉडी को क्या बना देते हैं? शमशान घाट बना देते हैं। तो ये नॉनवेज के ऊपर बहुत सारी संगत को लग रहा होगा कि अम, उनके लिए है, क्योंकि आज मेरे माइंड में गुरुजी ये डाल रहे हैं नॉनवेज के ऊपर। तो ये 2017 की बात है कि मैं भी बहुत नॉनवेज खाती थी, बहुत। और ये मेरी बहुत गंदी आदत है, पता नहीं इसका पाप गुरुजी कैसे वो करेंगे। तो जो कि नहीं खाना चाहिए किसी को भी। तो मेरे ड्रीम में एक बार गुरुजी आए तो उन्होंने मुझे बोला नहीं खाना। सिर्फ उन्होंने इतना कहा, मैं ड्रीम में ही बोल रही थी कि नहीं खाना, नॉन वेज नहीं खाना। एंड इतना बोला गुरुजी ने, वो ड्रीम मेरा खत्म हो गया। संगत जी, नेक्स्ट डे मैंने कहा मैं नॉन वेज तो नहीं खा सकती गुरुजी, और मैं खाऊंगी भी नहीं, मैं ऑमलेट खा लेती हूँ। तो संगत जी, मैंने ऑमलेट बनाया। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे कान में उस दिन इतनी तेज आवाज आई, ए भी नहीं खाना। एंड वो दिन है और आज का दिन है, उसके बाद से कभी टच नहीं किया। बीच में एक बार मुझसे भूल चूक हो गई थी, मैंने खा लिया था। एंड संग जी, मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना, जबरदस्ती नहीं, जो चीज मना कर दी वो नहीं करनी चाहिए। एंड मैंने उनकी आज्ञा का पालन ना करके मैंने वो खाया एंड मेरी तबीयत बिगड़ गई। एंड उसके बाद से मैंने आज तक कभी भी टच नहीं किया, कभी भी टच नहीं किया। एंड थैंक्स टू गुरुजी, उन्होंने छुड़वाया मेरा नॉनवेज। और गुरुजी कहते हैं कि मीट खान तो मैं मना नहीं करता, क्योंकि जिसने जिन्ना खाना है ਉਹ ਖਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੀਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ मैं अपनी पावर नाल बंद कर देंदा। तो यही गुरुजी ने मेरे साथ किया था। ये अपनी पावर से मेरा नॉनवेज बंद कर दिया था। अब वो उनके ऊपर था, उन्होंने कैसे बंद किया वो उनके तरीके हैं जो कि बहुत ही अलग है। तो इससे मुझे एक स्टोरी याद आ गई जो कि सुखमनी आंटी की बुक में उन्होंने शेयर करी हुई है। एंड ये स्टोरी आई थिंक सबको सुननी भी चाहिए, सबको पढ़नी भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार क्या होता है कि जो गुरुजी के पास एक कपल बैठा होता है गुरुजी के पास, जो कि अपने बच्चे को, मतलब अपने बेटे को ब्लेस कराने आते हैं। और जो उनका बेटा होता है वो बहुत स्पेशल चाइल्ड होता है, उनको कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जिनको केयर की जरूरत होती है। और गुरुजी के पास वो जाते हैं। तो फिर गुरुजी उनसे पूछते हैं कि डू यू नो व्हाई यू वर गिवन अ चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स? आपको ये बच्चा मिला है जिसकी ऐसी स्पेशल वो है, तो आपको ऐसे साथ आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है, ये गुरुजी ने पूछा। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी शायद ये हमारे कर्मा है। तो गुरुजी ने एक्सप्लेन किया कि इस साल में, मतलब 19, गुरुजी ने ईयर बताया प्रॉपर, और बताया कि तुम ट्रेवल कर रहे थे, ठीक है, इस जगह से इस जगह तक। तो एक डियर था जो कि आया तुम्हारे कार के आगे, और तुमने उसके ऊपर कार चढ़ा दी, ये सही है? ऐसा गुरुजी ने उनसे कहा कि मैं सही कह रहा हूँ। तो जो कपल थे वो बहुत सरप्राइज हो गए कि ये गुरुजी को कैसे पता। तो उन्होंने कहा यस गुरुजी, इट वाज करेक्ट। तो जो डियर था उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट था। एंड जब वो मरा, तो उसने, जब उस मतलब उसका जो बच्चा मर गया, तो उसने कर्स किया था, दैट इज वाई उनका जो बच्चा है वो एबनॉर्मल है। तो मतलब, तो गुरुजी ने ये बताया पूरा, थानू उस हिरन दी बददुआ लगी है, ये गुरुजी ने कहा खुद। तो ये स्टोरी पढ़कर मैं बहुत ज्यादा मतलब शॉक हो गई कि सच में ऐसा होता है। तो हम सोचो कितने लोग हैं यहाँ पे, कितनी संगत भी होगी
जो कि नॉनवेज खाती हैं, एंड पता नहीं हम किस किस की बददुआ ले रहे हैं, तो जो कि हमें नहीं पता। तो बस यही है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। बाकी हाँ, गुरुजी को छुड़वाना होगा किसी का तो वो जरूर छुड़वा देंगे। और बाकी एक और मुझे सत्संग याद आ रहा है जो कि मेरे बर्थडे का है। बर्थडे के तो मेरे बहुत सत्संग है। ये थोड़ा अलग है। इसमें कहते हैं ना, गुरुजी ने ज्यादा मेहरबान कर दिया। तो ये 2022 का सत्संग है। मैं पंजाब में थी। मोस्टली यही होता है कि मैं अपना बर्थडे, मैं चाहती हूँ कि मैं गुरुजी के पास ही मनाऊं, या डुगरी में या अमृतसर में या जलंधर मंदिर में। तो उस दिन मैं अमृतसर गई थी। एंड जैसे ही मैं अमृतसर में, मतलब बर्थडे के नेक्स्ट डे मॉर्निंग, रात के 12 बजे की बात है। अ, तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी थे उस टाइम पे। तो उन्होंने कहा कि हम केक नहीं लाए, पर हम आइसक्रीम केक ले आए। मैंने कहा कोई नहीं। देन उसके बाद क्या होता है, मैं आइसक्रीम केक कट करती हूँ। तो मैं अंदर से बोलती हूँ कि गुरुजी, इस बार आपने मेरा केक नहीं कटवाया, आप हर साल मेरे लिए केक खुद भिजवाते हो, इस बार नहीं भिजवाया। ये बोल के मैं चुप हो जाती हूँ कि ठीक है, जब मालिक की मर्जी होगी अपने आप आ जाएगा। तो जैसे ही 3 बजते हैं, मैं अपने हम लोग होटल से नीचे उतरते हैं एंड रिक्शा देखते हैं। तो उस टाइम पे रिक्शा तो नहीं मिलता है, रात के 3 बजे कौन सा रिक्शा मिलेगा। सडनली एक अंकल आते हैं एंड वो कहते हैं, मंदिर जा रहे हो, वो गुरुद्वारे जा रहे हो। हमने कहा हाँ जी। कहते ले बैठ जाओ। जैसे ही हम बैठते हैं संगत जी, हम वहां पर पहुंचते हैं, आप सोचो पूरा रोड सुनसान। वो अंकल कहाँ से आए नहीं पता, उन्होंने हमें ड्रॉप किया। एंड संगत जी जैसे उन्होंने ड्रॉप किया, हम उतरे और हम अमृतसर अंदर एंटर किया। तो उस टाइम अमृत वेला का टाइम चल रहा था। एंड वहां पे उस टाइम पे दर्शन हो रहे थे गुरु महाराज के। तो मैंने मन में सोचा कि गुरुजी जल्दी जल्दी दर्शन करा दो, मेरे से तो खड़ा ही नहीं होया जा रहा, मेरे पैर में बड़ा दर्द हो रहा है। उस टाइम बहुत भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी। एंड पता नहीं कहाँ से एक अंकल आए, उन्होंने कहा आंटी आगे आ जाओ। एंड सोचो वहां पे कैसे कोई मुझे आंटी बोल रहा है, मुझे तो खुद भी नहीं पता, वहां पे तो ऐसे बोलते नहीं। तो उन्होंने कहा आंटी आगे आ जाओ। मैं आगे चली गई। और इतने में मैंने कहा गुरुजी एक बार और आगे करा दो। इतने में दोबारा आवाज आई, आंटी आगे आ जाओ तुसी। मैं और आगे चली गई। संगत जी, जो मेरे फ्रेंड्स थे वो पीछे ही थे, जिनके दर्शन 1 घंटे बाद हुए। और मुझे 1 घंटे पहले ही गुरुजी ने अंदर पहुंचा दिया। एंड जैसे ही मैं एंटर करती हूँ अंदर, मेरा तो बस एक था कि मैं गुरु महाराज, मेरे को अंदर एक बार गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे बिठा देना। और मेरे को नहीं पता उस टाइम मुझे क्या हुआ, मेरी आंखों में से आंसू टप टप टप। जी मुझे ऐसे लग रहा था गुरु जी बस एक बार मेरे को गले पा दो। मतलब वो प्यार जो था ना गुरु जी के लिए, वो बड़ा अलग सा हो रहा था कि गुरु जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड पता नहीं कहाँ से एक आंटी आए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, अंदर का दरवाजा खोला और मुझे गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने बिठा दिया। संगत जी आप सोचो कि मैं तो ऐसे शॉक्ड रह गई कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या हो गया। बस मेरे मुंह से ये निकल रहा था, गुरुजी ये क्या हो गया। मुझे उस टाइम इतनी गर्मी लग रही थी, मुझे बिल्कुल फैन के आगे बिठाया, क्योंकि अगस्त का टाइम था एंड बहुत गर्मी थी उस टाइम पे। मैं बिल्कुल ऐसे हैरान ही हो गई थी कि गुरु महाराज आपकी लीला अपरंपार, कोई मतलब उसका वो ही नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है, वहां पे जो मैंने कपड़े पहने हुए थे, तो वो मेरा क्रीम कलर का कुछ सूट था। एंड इतने में ना वहां पे पिंक कलर का छोला चढ़ा हुआ था। मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा गुरु जी जे तुसी मेरे नाल हो ना ते क्रीम कलर का चोला चढ़ा दो। एंड संगत जी, मतलब मैं तो बेवकूफ, मैं कहती हूँ बेवकूफ होते हैं ना, मैं वो हूँ कि मैं कैसी कैसी चीजें गुरु जी से पूछ लेती हूँ। एंड इतने में एक अंकल आए, उन्होंने क्रीम कलर का चोला चोला जो था वो गुरु ग्रंथ साहिब जी पे चढ़ाया। एंड आप सोचो गुरु जी कैसे कैसे छोटी छोटी चीजें सुनते हैं। और हम तो बेवकूफ है, हम कुछ भी बोल देते हैं कि गुरुजी ये। तो ऐसे ऐसे गुरुजी ने मुझे मेरे बर्थडे पे ब्लेस किया था। एंड संगत जी, उसके बाद मैं बाहर निकलती हूँ और जैसे जैसे टाइम आता है, नेक्स्ट डे हम जाते हैं नकोदर साईं जी। हम अगर काफी संगत ने सुना होगा साईं जी का, तो हम साईं जी के वहां जाते हैं नकोदर। एंड नकोदर में दर्शन करते हैं। उसके बाद वहां पे क्या होता है, वहां पे मेरे जो फ्रेंड्स हैं, सब वहां पे बहुत मानते हैं साईं जी को। तो वो भी दर्शन करते हैं। जैसे ही मैं एंटर करती हूँ तो मैं बोलती हूँ साईं जी
गुरुजी ने तो गिफ्ट दिया नहीं, आप ही दे दो। एंड संगत जी, मैं हँस के ये बात बोल देती हूँ कि गुरुजी ने तो गिफ्ट दिया नहीं, आप ही दे दो। मैं जैसे ही बाहर निकलती हूँ, देखती हूँ सामने टाइल्स पे शिव परिवार की फोटो होती है। एंड जैसे ही अंदर एंटर करते हैं तो वहां पे बहुत बड़ा गणेश जी का स्वरूप होता है। मैं फिर रियलाइज करती हूँ, गुरुजी सॉरी, सब तो आप ही के वो हैं। मैं भी क्या बोल देती हूँ, आप तो क्रिएटर हो, आपके अंडर में तो सब कुछ है। फिर मैं कहती हूँ, गुरुजी चलो गिफ्ट दे दो, साईं जी के थ्रू ही दे दो। ये मैं बोलती हूँ और बाहर निकल जाती हूँ। इतने में चाय प्रसाद आता है, वहां पे चाय प्रसाद मिलता है। एंड बिल्कुल ऐसे लगता है कि हम बड़े मंदिर का चाय प्रसाद पी रहे होते हैं। उसके बाद चलो दर्शन होते हैं, सब कुछ होता है। फिर हम निकल जाते हैं। तो जैसे ही हम निकलते हैं, तो इतने में मेरे पास एक आंटी का कॉल आता है कि आप निकल गए। मैंने कहा "हाँ।" पहले तो मैंने फोन ही नहीं उठाया। हाँ, मुझे याद आया, एक बार, दो बार, तीन बार, तीसरी बार मेरे को इतनी तेज आवाज आई कि हुन चकले। मैंने कहा ये क्या है। मैंने फोन उठाया तीसरी बार। तो जैसे तीसरी बार मैं फोन उठाती हूँ, आंटी कहती बेटा आप निकल गए। मैंने कहा हाँ जी हम निकल गए। कहते ओहो, आपको तो ना एक सरप्राइज देना था। मैंने कहा क्या सरप्राइज। कहते चलो कोई नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं आंटी, हम वापस जा सकते हैं, आप बताओ। कहते अच्छा वापस जा सकते हो। मैंने कहा हाँ जी। अब मैंने कहा ठीक है। तो हम वापस मुड़, जैसे ही गाड़ी मोड़ने लगते, इतने में मेरे जितने भी फ्रेंड्स होते सारे कहते नहीं नहीं तू पागल है, तू वापस जा रही है, तू पागल है, तेरे को आंटी पागल बना रही है, ये वो पता नहीं वो क्या क्या बोलने लग गए। एंड फिर भी हम वापस आ जाते हैं। और जैसे ही दोबारा से हम नकोदर पहुंचते हैं साईं जी के पास, तो आप ये सोचो कि वो सब नीचे होते हैं। एक अंकल आते हैं, उन मुझे नमस्ते करते हैं, मैं उनको नमस्ते करती हूँ। उन्होंने कहा कि आ जाओ मैं आपको दर्शन कराता हूँ। हमने कहा किसके दर्शन। कहते आ जाओ। तो वहां पे वो किसी को नहीं लेके गए। उन्होंने मेरे को बोला आप आ जाओ। एंड हम ऊपर चढ़ते हैं, देखते हैं उन साईं जी का कमरा। ओ माय गॉड, मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस। मुझे ऐसे लग रहा था ये गुरु जी ही करा रहे हैं, ये गुरु महाराज मुझे ब्लेस कर रहे हैं। एंड जैसे ही हम उनके कमरे में, पहले तो लॉक नहीं खुलता, तो बहुत देर हो गई थी उनका लॉक ही नहीं खुला था। तो मैंने कहा हाय गुरुजी ये क्या हो रहा है लॉक ही खुलवा दो। मैंने कहा बस अब हो गया, लॉक खुलवा दो। तो बस मैं इतना बोलती हूँ एंड लॉक खुल जाता है। जो कि हम 15-20 मिनट से लॉक खोलने की ट्राई कर रहे थे, जो कि नहीं खुल रहा था। एंड जैसे ही मैं एंटर करती हूँ, मतलब वो डिवाइन कमरा मुझे, वो जन्नत कहते हैं ना, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं अभी भी आंखें बंद कर रही हूँ ना, तो वो कमरा मेरे आंखों के आगे ऐसे घूम रहा है। जैसे ही एंटर किया, वहां पे सबसे बड़ा स्वरूप शिव जी का, जिसमें शिव जी खड़े हैं और साईं जी को लाइट दे रहे हैं। मेरे मन में बस यही आया, हमारे शिव जी तो गुरु जी, क्रिएटर, वो तो सब कुछ है। एंड वही साईं जी को ब्लेस कर रहे हैं, मतलब उनके अंश है सब कुछ। और मैं हैरान हो गई, गुरु जी थैंक यू, आप मुझे कहाँ ले आए ये। और देखा उनकी गद्दी बिल्कुल सेम जैसे गुरु महाराज अपना बैठते हैं, ऐसे साईं जी की मैंने गद्दी देखी। और उनका गद्दा देखा। एंड सबको पता है कि साईं जी स्मोक करते थे, तो उनका सब कुछ, मतलब सब कुछ एज इट इज था जैसे पहले रखा रहता था, माचिस वगैरह सब कुछ। मैं हैरान हो गई, और उसमें इतनी फ्रेग्रेंस थी, उस रूम में इतनी फ्रेग्रेंस थी, मैं आपको बता नहीं सकती। एंड जैसे ही मैं बाहर निकलने, मेरा तो निकलने का पहले तो मन ही नहीं किया कि मैं यहाँ से बाहर जाऊं या जो भी है। इतने में मैं देखती हूँ कि वहां पे चोला लगा हुआ है गुरु जी का, ओ साईं जी का, जो कि वो जेब्रा प्रिंट वाला है, जो एम्पायर स्टेट में भी था गुरु महाराज का स्वरूप। उसी टाइम की बात है जब मैं घर आई थी, जो मुझे जेब्रा प्रिंट वाला स्वरूप मिला था, जो ब्रेक हो गए थे। एंड आप सोचो वहां पे मुझे उसके दर्शन हुए थे साईं जी के, वहां पे मैंने टच किया। आप सोचो कि हम, एक कहते हैं ना, जो भगवान के अंश होते हैं उनके कपड़ों को छूना, उनके चोले को छूना कितना बड़ा, मतलब ब्लेसिंग होती है, कि वो गुरु महाराज ब्लेस कर रहे थे। एंड ऐसे गुरुजी ने मेरे वहां पे दर्शन कराए। और जैसे ही मैं बाहर निकली, तो उन अंकल ने कहा आपका बर्थडे था ना, तो ये केक। आप सोचो मैं बोल के आई थी गुरुजी मेरा केक। पिछले दिन मैंने बोला था कि गुरुजी इस बार आपने केक नहीं वो करवाया। तो आप सोचो वहां पे लोग मुझे बोल रहे केक। एंड उन्होंने इतना प्रसाद दिया गुरु महाराज की वजह से, सिर्फ ये तभी पॉसिबल हुआ कि इतना अच्छा गिफ्ट मुझे मिला। और मेरा वापस आना वर्थ था कि मैं वहां से वापस आई। एंड
उसके बाद हम निकल जाते हैं एंड वही अगेन दिल्ली पहुंचते हैं। फिर वहां पे वो जो एक्सीडेंट वाला सत्संग हुआ था जो कि मैंने आपसे शेयर किया, तो ये है गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स जो कि वो देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का। एक सत्संग और मैं आपको शेयर करती हूँ। ये जो गुरुजी कहते हैं ना कि ड्रीम रियल होते हैं, मैं रियल में आपके ड्रीम्स में आता हूँ, वो रियल होता है। और बहुत संगत ये सोचती भी होगी कि गुरुजी हमारे ड्रीम में नहीं आते। एंड गुरुजी ने ये बहुत बार बोला भी हुआ है कि या तो किसी के कर्म बहुत ज्यादा भारी होते हैं तो उनके गुरुजी ड्रीम में आते हैं, या गुरुजी की मेहर है कि वो दर्शन देते हैं। तो ये गुरुजी की मर्जी होती है। तो एक बार मैं सुखमनी आंटी जी की बुक पढ़ रही थी, तो उसमें मैंने पढ़ा कि उनका पनीर खाने का मन था। एंड वो किसी रेस्टोरेंट में गए होते हैं, तो वहां पे अपने आप पनीर आ जाता है एंड कोई ऑर्डर नहीं करता। एंड सुखमनी आंटी रोने लग जाती है कि गुरु जी को कैसे पता कि मेरा चिली पनीर खाने का मन था। तो मैंने सोचा, उस दिन मैंने सोचा मेरे माइंड में कि गुरुजी, ऐसे तो मेरा भी पाव भाजी खाने का मन हो रहा है और मेरी तो फेवरेट है। एंड ये सोच के उसके बाद मैंने एक और चैप्टर पढ़ा। उस चैप्टर में मैंने पढ़ा कि शिव जी के दर्शन कैसे गुरुजी ने दिए थे अपने आप, जब वो भूल गए थे। एंड मुझे ये चीज ये मैं पढ़ के मैं सो गई। तो जैसे ही संगत जी मैं सोई, तो रात को मेरे ड्रीम में क्या आता है कि अब मैं और एक आंटी और एक शौर्य अंकल है, स्वीटी आंटी एंड शौर्य अंकल दोनों बैठे होते हैं। एंड गुरुजी होते हैं और गुरुजी के हाथ में प्लेट्स होती है, उसमें पाव भाजी होती है। आप सोचो ये गुरुजी ड्रीम में दिखा रहे हैं एंड गुरुजी वो पाव भाजी खिलाते हैं अपने हाथों से। आप सोचो मैं रात को सोच के ये सोई एंड गुरुजी कैसे पाव भाजी खिला रहे हैं। तो ये गुरु महाराज ही कर सकते हैं। एंड उसके बाद मेरा ड्रीम चेंज होता है एंड ड्रीम में मैं देखती हूँ कि मैं बहुत छोटी बच्ची हूँ, 6-7 ईयर्स की। और मैं झूलते झूलते मैं पार्क में झूल रही हूँ और खेल रही हूँ। और उसके बाद मैं देखती हूँ कि बहुत बड़ा शिवलिंग है लेफ्ट साइड पे, जैसे कि बड़े मंदिर में है। इतने में मैं देखती हूँ, मैं झूला झूलते झूलते ना, मैं वो जो स्विंग होते हैं ना जो पहले होते थे, मैं वहां पे जाके झूलने लग जाती हूँ। तो वहां पे कोई और भी झूल रहा होता है, इतने में मैं जंप करके वहां पे बैठ जाती हूँ दूसरे वाले पे। और मेरे साइड में कोई खड़ा होता है, उनके हाथ में एक बच्चा होता है। और जैसे ही मैं खड़ी होती हूँ वो बिल्कुल जस्ट मेरे सामने आ जाते हैं। होती मैं बहुत छोटी सी हूँ लेकिन मैं उनको फेस कर पाती हूँ। तो वो जो बच्चा होता है ना, वो शिव जी के रूप में कन्वर्ट होता जाता है एकदम से। और वो उसका जो चेहरा होता है वो पूरा का पूरा, मतलब नीला, कहते हैं ना नीला पड़ता जाता है। और ऊपर त्रिशूल कुछ बनता जा रहा होता है और मैं देख रही हूँ कि ये कुछ बन रहा है यहाँ पे। और जैसे ही उसकी ऊपर थर्ड आई जैसा कुछ दिखता है, मैं कहती हूँ नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं रात को दिसंबर का टाइम, और जैसे ही मेरी एकदम से नींद खुली मेरे को स्वेटिंग इतनी ज्यादा, आप सोचो दिसंबर के टाइम पे। तो गुरुजी ने ऐसे शिव जी के दर्शन दिए और मैं ले ही नहीं पा रही थी। तभी गुरुजी कहते हैं ना कि दर्शन सब मांगते हैं पर सहन करना उसको बहुत ही मुश्किल है। और यही कुछ मेरे साथ हुआ था, ऐसे गुरुजी ने शिव जी के दर्शन कराए थे, जो कि बहुत ही हाँ डिवाइन एक्सपीरियंस जरूर था मेरा। पर बहुत थोड़ा मैं डर भी गई थी कि ये क्या हो गया एकदम से। एंड ये गुरुजी ने कराया। तो थैंक्स टू गुरुजी की वो बहुत चीजें एक्सपीरियंस भी कराते हैं, दर्शन भी कराते हैं। और एक छोटा सा सत्संग और मुझे याद आ रहा है, ड्रीम सत्संग ही है, ड्रीम दर्शन लगा लो आप। तो जो हमारे शौर्य अंकल है वो काफी छोटे हैं, शौर्य अंकल। एंड लेकिन गुरुजी के उसमें वो बहुत बड़ी क्लास में आई थिंक, वो गुरुजी जानते हैं and शौर्य अंकल जानते हैं। तो एक बार शौर्य को ड्रीम आता है, तो उसको ड्रीम में गुरु, मतलब हम लोग बड़े मन, सॉरी, स्वीटी आंटी अपने घर पे होती हैं और मैं शौर्य के साथ बैठी होती हूँ। तो हम स्वीटी आंटी को फोन करते हैं दोनों, और हम फोन पे बोलते हैं कि गुरुजी आ गए वापस। तो स्वीटी आंटी कहती है अच्छा, तो फिर वो कहते हैं चलो बड़े मंदिर चलते हैं। तो किसी वजह से आंटी नहीं आ पाती और हम दोबारा गुरुजी के पास जाते हैं बड़े मंदिर में। और हम ये सोच के जाते हैं कि गुरुजी वापस आ गए। और जैसे ही हम बड़े मंदिर पहुंचते हैं तो वहां पे बाहर बैठे होते हैं, सिर्फ गुरुजी होते हैं और कुछ 4-5 संगत और होती है जो कि अंदर गुरुजी के पास बड़े मंदिर में ही बैठी होती है। ऐसा शौर्य ने ड्रीम में देखा। तो उसके अंदर बैठे होते हैं। तो फिर गुरुजी एकदम से, मुझे जो शौर्य अंकल ने बताया, एकदम से गुरुजी आवाज लगाते हैं कि गजल आंटी,
चाय बना दे। और बहुत तेज आवाज आती है, पूरे बड़े मंदिर में गूंजती है वो आवाज। और मैं अंदर जाती हूँ फटाफट, और शौर्य को भी वो अंदर बुला लेते हैं। तो मुझे शौर्य जो बताता है कि मैं चाय बना के आई, और मैं जैसे ही गुरुजी के आगे खड़ी हुई, तो मैं उनको फेस नहीं कर पा रही थी। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी एकदम से कि ये क्या हो रहा है। मतलब मैं, मेरे हाथ वगैरह सब कांपने लग गए थे। तो फिर मैंने गुरुजी को चाय दी, और तो गुरुजी कहते चंगी बनी है। और उन्होंने चाय पी, और जैसे वो सिप सिप करके पी रहे थे, और वो आवाज सिप सिप की पूरे बड़े मंदिर में गूंज रही थी। और उसके बाद क्या होता है, गुरुजी की दोबारा कहते हैं दोबारा बना के आओ। एंड मैं दोबारा चाहती हूँ, दोबारा चाय बना के आती हूँ, और फिर गुरुजी को देती हूँ। एंड संगत जी, बिलीव मी, वो दर्शन गुरु महाराज ने जो दिए, एंड मुझसे चाय बनवाई ड्रीम में, मुझे नहीं पता मुझे उन्होंने कैसे ब्लेस किया, वो गुरुजी जानते हैं। मेरे हाथ से चाय बनवा के खुद पी। शायद मेरा कोई कष्ट काटना होगा, शायद कुछ होगा, वो मालिक जानते हैं। एंड संगत जी, वो दिन है और आज का दिन है। मैं थक चुकी हूँ चाय बना बना के। मेरे को सब यही बोलते हैं, चाय तू बना, चाय तू बना, तेरी चाय अच्छी बनती है। मुझे नहीं पता ये गुरुजी ने क्या ब्लेसिंग्स दी है कि उसके बाद से चाय ऑटोमेटिकली मेरी अच्छी बनने लग गई। तो थैंक्स टू गुरुजी कि वो ऐसे छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी ब्लेसिंग्स, जो कि मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो गुरु महाराज देते हैं। और और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं आज ये बताना चाहूंगी, जरूर शेयर करना चाहूंगी, कि हम ना गुरुजी की कदर नहीं करते। कि गुरुजी, हम सोचते हैं गुरुजी को हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार गुरुजी है तो सही। लेकिन गुरुजी हमेशा कहते हैं रब को लो डरा करो। कहते हैं मेरे से प्यार भी करो पर मेरे से डरो। ये गुरुजी ने खुद कहा है कि मेरे से डरना है। ऐसा नहीं है हम ये सोच ले कि गुरुजी तो है ही। ये आजकल हम देख रहे हैं ना, इंटरनेट पे कितना कुछ हो रहा है, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, गुरुजी के एडिटेड स्वरूप लोग बना बना के डाल रहे हैं गुरुजी को, जिसमें से वो, मतलब मेरे को बोलते हुए भी ऐसे डर लगता है कि गुरुजी तो बहुत बड़ा पाप है। वो गुरुजी को कट कर देते हैं, मतलब आप कैसे करते हैं, आपके हाथ कैसे गवारा वो करते हैं। गुरुजी तो साक्षात विराजमान है अपने स्वरूप में। और हम, अगर हमारे हाथ में जरा सा कट लग जाए, हमें कितना दर्द होता है। और हम सोचो हम गुरुजी के स्वरूप को काट देते हैं, जो कि बहुत गलत है। आपके अपनी फैमिली फोटो काट सकते हो? नहीं काट सकते। क्यों? आपको वो बहुत प्यारी है। तो ऐसे हमारे गुरुजी हैं जो साक्षात विराजमान है। और संगत, बहुत ज्यादा कट ऑफ स्वरूप बनाने, आजकल ये शो ऑफ चलना, सत्संग में बहुत बार देखा है, लाइव सिंगर्स आ रहे हैं, गुरबानियां, तो नाम ही नहीं है गुरबानी का, तो गुरबानी तो चल ही नहीं रही। अभी ये मैंने जब ये सत्संग जैसी लिंक ओपन किया, तो इतना प्यारे शब्द चल रहे हैं, सतगुरु मेरा मार जिवाला। आप सोच, जिवाले ऐसे शब्द चले तो संगत कितनी ब्लेस हो जाए। गुरु जी कहते हैं ना, ये शब्द मेरे से मैंने बनाए हैं, गुरु बानी, गुरु की बानी। और जो ये भजन है वो संगत के बनाए हुए हैं, लोगों के बनाए हुए हैं। उसमें कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो पैसों के लिए भजन बना रहे हैं, और उसमें वो कहीं ना कहीं उसी की वाइब्रेशंस हैं। और गुरबानी कहाँ से? वो तो अमृत है, वो तो खुद गुरु की बानी है। तो ये संगत को समझना चाहिए कि सत्संग को सत्संग समझे। सत्संग को एक कीर्तन नहीं समझना कि ये तो भाई लाइव सिंगिंग चल रही है, ये सब हो रहा है, बहुत गलत है, बहुत गलत है। आजकल हम कितने, बहुत सी संगत है जो बोल भी रही है, जो काफी गुरु जी के टाइम की संगत है। सच में मैं चाहती हूँ सब बोले, सब बोले कि ये सब गलत है। गुरुजी के टाइम पे, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट थे, ये सब बहुत, गुरुजी स्ट्रिक्ट थे इन चीजों में, डिसिप्लिन उनको बहुत पसंद था। तो हमें भी उसी उसमें चलना है, क्योंकि कहते हैं ना कि गुरुजी को तो सब मानते हैं, पर गुरु जी की कोई नहीं मानता। हमें तो गुरु जी की माननी है, तो ही हम असली संगत कहलाएंगे। अ, ये सब भजन, हमें गुरबानी चलानी है, हमेशा ये याद रखना है। सत्संग का मतलब सत्संग ही समझना है उसको, कोई लाइव प्ले या कुछ ऐसा नहीं बनाना कि कुछ भी चल रहा है। और मतलब गुरुजी, तो मतलब मुझे ऐसे लगता है कि उनको दिल से हमें कदर करनी चाहिए उनकी, क्योंकि वो रब है। और रब, हमें दोबारा नहीं, हमें रब और गुरु दोनों एक साथ मिले हुए हैं। गुरु के फॉर्म में रब, और रब के फॉर्म में हमें गुरु मिले हुए हैं। तो हम तो बहुत ही ब्लेस्ड हैं कि इस कलयुग में हमें गुरु जी मिल गए,
उन्होंने हमें अपना लिया, और हम उनके साथ ही अगर छल कपट करेंगे, उनकी ही नहीं मानेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम संगत हैं। और आई थिंक ये कुछ बातें जो मेरी बुरी भी लगेगी, तो मैं यही कहूंगी कि मुझे सच में नहीं लगता कि हम संगत हैं, हम फिर भीड़ का ही हिस्सा है। और हम भीड़ ही है अगर हम गुरुजी की नहीं मान रहे, और हम वही चीजें कर रहे हैं जो गुरुजी को नहीं पसंद, बिल्कुल भी। और मैंने बहुत बार देखा है सत्संग में आजकल लोग बोलते हैं, मोबाइल फोन्स वीडियो बना रहे हैं, बड़े मंदिर में जाके वीडियो बना रहे हैं। तो मतलब आप सोचो कि बड़े मंदिर में जाके आप गुरुजी से मिलने आए हो, जो कि गुरुजी ने खुद बोला है कि सेलफोन मत यूज किया करो, और हम सेलफोन ही यूज कर रहे हैं, तो हम क्या गुरुजी को मान रहे हैं और बड़े मंदिर जा रहे हैं? वो तो हमारा वेस्ट है, बिल्कुल वेस्ट है। बड़े मंदिर जाना ही वेस्ट हो गया फिर हमारा। मुझे पता है गुरुजी फिर भी हमें ब्लेस करेंगे, वो तो उनके पास तो भाई मेहरबान, वो तो ब्लेसिंग्स की वो है, कहते हैं ना ब्लेसिंग्स ही देते हैं वो तो हमेशा। ब्लेसिंग से मुझे याद आया, संगत ब्लेसिंग्स को बेच रही है। क्या गुरुजी ने आपको अलाउ किया है ये सब करने को? ठीक है, आप अपने कर्म बना रहे हो जो कि बहुत गलत है, लेकिन आप मतलब हमारा मन कैसे मान सकता है कि हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स बेच रहे हैं? बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत बुरी भी लगती है, जो कि बिल्कुल कभी कभी बहुत दुख होता है कि नहीं करना चाहिए। और हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए कि गुरुजी ने एक चीज बोली थी कि जो गुरु है वो नंबर वन पे है। गुरु नंबर वन पे है, संगत दूसरे नंबर पर है, और रब तीसरे नंबर पर है। तो जब गुरु की हम कदर नहीं करेंगे ना, तो सोचो गुरु जी हमारे साथ कैसे होंगे। और बस हमेशा हमें लॉजिक और दिमाग जो है, गुरु जी कहते हैं जोड़े नाल छड़ के आया करो। तो वही चीज हमें गुरु जी की माननी है। बहुत सारी चीजें जो गुरु महाराज कहते हैं, गुरु जी की उस्तत करनी चाहिए, क्योंकि गुरु जी की जो उस्तत करना है वो पाठ करने से भी बड़ी है, जो महाराज ने खुद भी कहा है। और गुरुजी ने ये भी कहा है कि इंसान दी तो चमड़ी भी कम होती है, इंसान दी तो चमड़ी भी कम नहीं होती, जानवर दी तो चमड़ी भी कम होती है। जो कि हम देखते हैं लेदर की बेल्ट बन रही है, कहाँ से बनती है? जानवर की चमड़ी है, वो तो फिर भी काम आ रही है, हमारी तो फिर भी काम नहीं आती। और तभी तो गुरुजी कहते हैं इबादत करो, इबादत। इंसान कुछ भी नहीं है, इंसान खत्म हो जाएगा, उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा, और हमने हमारी जो आत्मा है वो कहाँ जाएगी? गुरु जी के पास। और अगर हम ये गलत काम करेंगे, हम उनको जवाब क्या देंगे? गुरु जी आते ही पूछेंगे ये क्या करके आए हो तुम। हम क्या बोलेंगे कि गुरु जी हमने ऐसा क्यों किया है? तो बहुत ध्यान से हमें अपना जो ये जीवन है बहुत ध्यान से निकालना है, और गुरु जी की बातें मानकर निकालना है। उनके जो वचन हैं, उनके जो गोल्डन वचन है जो उन्होंने बोले हैं खुद अपने साक्षात मुख से, उनको अगर हमने फॉलो कर लिया ना, एक भी फॉलो कर लिया, तो शायद गुरुजी ना हमें अपनी तरफ और खींचते जाएंगे, और प्यार करेंगे, और हमें गाइड करेंगे कि ऐसे करना चाहिए। एंड बस हमें गुरुजी को सरेंडर कर देना है, अपनी ही मतलब आत्मा को ना सौंप दो कि गुरुजी आप ही हो, आप ही देखो अब। ये मैंने अभी, मैं अपना बता रही हूँ, मैंने थोड़े टाइम पहले ही किया है, क्योंकि मैं गुरुजी से गुस्सा थी। फिर मैंने कहा नहीं गुरुजी अब तो आप ही हो, मैं आपसे गुस्सा होके कहाँ जाऊं, मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो। जब जिसको दोस्त मान लिया, जिसको भगवान, वो तो भगवान है, और भगवान को ही आपने फ्रेंड मान लिया, सब कुछ मान लिया, पापा मम्मी सब, हाँ मुझे पता है वो इंसान वाले वो नहीं ले सकते क्योंकि वो भगवान है, लेकिन उनमें ही सब देखो, तो फिर आप कहाँ जाओगे? वही है सिर्फ। और मैं फिर कह रही हूँ कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ गुरु ही काम आता है। बिल्कुल एट द एंड कोई काम नहीं आता, सिर्फ गुरु जी है जिनके आगे हम कंधे पर सर रख के रो भी सकते हैं, हंस भी सकते हैं, उनसे शेयर भी कर सकते हैं। गुरु जी कहते हैं ना, लिपस्टिक लांदे टाइम भी मैनू याद रखो। बिल्कुल हर टाइम याद रखो, सो रहे हो, बैठे हो, खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, गुरु जी ये लो, गुरु जी आप साथ हो, गुरु जी आओ बुक रीड करे, आओ गुरु जी चाय बनाए। हर पल उन्हें साथ रखो, हर पल। फिर देखो कैसे गुरु जी ना सब कुछ बदल देंगे, सब कुछ। अगर वो गुरु से प्यार पड़ जाए ना, गुरु से प्यार हो जाए, पूरी दुनिया नहीं दिखेगी, सिर्फ गुरु ही गुरु दिखेगा। ऐसे लगेगा मेरी तो दुनिया ही गुरु ही है, इनके अलावा मैंने कहीं जाना ही नहीं, मेरा तो मालिक यही है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, सिर्फ मालिक मालिक मालिक। उसमें ही रंग जाओ। कहते होली आ रही है, बस गुरु जी में रंग जाओ, ये बात प्रॉमिस कर लो गुरु जी। हैप्पी होली, हैप्पी होली। मैं तो आप में रंग रहा हूं, और आप मुझ में मतलब रंग दो बस। ऐसे पागल हो जाओ प्यार में गुरु जी के कि कुछ दिखाई ना दे। एंड संगत जी बिलीव मी, इससे अच्छा प्यार कोई हो ही नहीं सकता, इससे बढ़िया प्यार।
क्योंकि गुरुजी कभी भी आपको दुःख नहीं देंगे, और अगर दुःख देंगे, तो वो आपकी असली स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगी, जो कि बहुत संगत का ये आंसर है कि हम बोलते हैं ना कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों और हमारे दुःख क्यों आ रहे हैं। संगत जी हमेशा याद रखना, दुःख से ही असली नाम जुड़ता है। गुरुजी खुद कहते हैं कि दुःख में असली स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है, तुम मेरे पास ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा जुड़ जाओगे। तो दुःख भी अगर गुरुजी दे रहे हैं ना, तो सहन कर लो कि गुरुजी आपका दिया हुआ है, ये मेरे लिए आपका गिफ्ट है, आपकी ब्लेसिंग है। तो वो सहन करनी है कि गुरुजी 10% ही तो है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो गुरुजी 90% दे ही लेते हैं अपने ऊपर। एंड इसी से मैं अपना जो सत्संग है, मैं फिनिश करूंगी। एंड ज्यादा अगर मैंने किसी को बोल दिया हो, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो। बस मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें गुरुजी को प्यार करना है। गुरुजी प्यार के भूखे हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। हम जो चोला, ये सब गुरुजी चोला पहन के आते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आजकल गलत हो रही है। मैं फिर कह रही हूँ, गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार के भूखे हैं भगवान। भगवान सिर्फ प्यार के भूखे हैं। आपने सुना है ना कि शबरी ने भी झूठे बेर, शबरी के भी झूठे बेर खाए थे। तो किस लिए? प्यार में ही तो खाए थे। तो वो प्यार के ही भूखे हैं रब जो है। तो गुरुजी प्यार के भूखे हैं, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। बस प्यार करो और बिना किसी इच्छा के प्यार करो। गुरुजी कहते हैं, मेरे को बिना किसी इच्छा के प्यार करो, हमेशा बस प्यार ही करो, कुछ सोचो ही मत। और इसी से बस मैं अपना सत्संग फिनिश करूंगी। और हमेशा याद रखना, इबादत वो है जिसमें जो जरूरतों का जिक्र ही ना हो। इबादत वो है जिसमें जरूरतों का जिक्र ना हो। इबादत तो वो है जिसमें रहमतों का शुक्र हो। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना। आपने मुझे अपनी संगत चुना। पता नहीं चुना या नहीं चुना, बट हाँ, मैं आपका नाम ले पा रही हूँ, उसका बहुत बहुत शुक्राना। और मैं तो यही कहूंगी, गुरुजी थैंक यू वंस अगेन। जो कि बहुत छोटा है आपके लिए, मैं हर बार यही बोलती हूँ, बहुत छोटा है मेरे लिए ये गुरुजी को बोलना थैंक यू। और बाकी जय गुरु महाराज। सभी संगत को नमस्ते। एंड फिर से मेरे हाथ जोड़कर मैं माफी मांगती हूँ अगर मेरे से कुछ भी गलत निकला हो या मैंने किसी को हर्ट किया हो, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। एंड थैंक्स टू करण अंकल, आज उन्होंने मुझे ये मौका दिया सत्संग शेयर करने का। एंड थैंक्स टू गुरु जी, उन्होंने करण अंकल के थ्रू मुझे ये चांस दिया। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय गुरु महाराज, सारी संगत को नमस्ते।